आप लोग को तो पता ही है, जब कोई झूठ बोलता है तो कौवा काट लेता है। जब भी कोई झूठ बोलता है तभी गलत फोटो लग गए, गलत चेंज कर रहे हैं फोटो। कौवा कौवा काट लेता है। हमरे शेर कोई झूठा बोलता है ना, दुनिया का सबसे बड़का झूठा ही सबली ब्रांडू बोला, जब भी मुंह खुलता है ना मोदी का तो झूठ ही निकलता है। हाँ तो ये कोई नया बात है? मतलब ये कोई नया बात है कि ये लोग ऐसा बोलते हैं हमरे शेर को दुनिया का सबसे बड़का झूठा। और पता है अब कैसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडू। बोला अब तो मोदी ने अपना ही सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जितना भी अब तक का झूठ बोलने का रिकॉर्ड था ना वो सब तोड़ दिया। वहां हरियाणा का रैली में, कुरुक्षेत्र में जो रैली हुआ है ना, उसमें तो ऐसा झूठ बोला मोदी ने, ऐसा झूठ बोला कि अपना खुद का जबान भी साथ नहीं दिए कि भाई इतना झूठ हम भी नहीं बोल सकते, इतना झूठ तो हमसे भी नहीं बोले जाएंगे। आप लोग को तो पता ही है कि आदमी जो भी सोचता है, जो भी बोलता है वो दिमाग से होते हैं। जीव तो केवल जो ऐसा पार्ट है जो फॉलो करते हैं, जो भी दिमाग बुलवाना चाहता है आदमी से। तो हमरे शेर का जबान जो है ना वो हथियार डाल दिए, बोले कि इतना बड़का झूठ हम भी नहीं बोल सकते जितना बड़का झूठ अब बोल ले हो। पहले आप लोग वीडियो देखो हमरा शेर बोला का है, उसके बाद बताएंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे जैसे सुधीर चौधरी करता है। पहले ही देखो हमरे शेर का जबान कैसे लड़खड़ाया और किस बात पे लड़खड़ाया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। देख लिए और सुन लिए भाई साहब, इसको ही बोल रहा है कि अब तो मोदी का जबान भी साथ छोड़ रहा है और नींद के कमी के वजह से हो रहा है। ये सब जो हो रहा है ना हमरे शेर के संग जो कांड हो रहा है ना, वो नींद प्रॉपर नींद नहीं लेता ना। और डॉक्टर लोग भी बोलता है कि जिन लोग का नींद पूरा नहीं हो पाता ना, और बहुत लंबे टाइम तक पूरा नहीं हो पाता, तो तरह तरह का बीमारी हो जाता है। फिर पता नहीं चलता कहाँ बोल रहे हैं, मुंह से कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं दुनिया में। और वैसे भी अब तो उम्र भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो बुढ़ापे में वैसे याददाश्त भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये सब बकवास बोला हमरे शेर के मुंह से जो ही निकला है। और पता है लिब्रांडू राजेश का बोल रहा है भाई साहब, व्हाट्सएप पे का लिख रहा है। बोला पहले कोई झूठ बोलता था ना तो ये बोलते थे कि 100 लोग मरा होगा, 100 झूठा मरा होगा जब ये पैदा हुआ। हाँ ऐसा तो बोलते हैं, वो हमको भी पता है, हमको भी बचपन में जो ऐसा बोलते थे, जब हमको झूठ बोल देते थे कि 100 झूठा मरा होगा जब तू पैदा हुआ। ऐसा ही बोलते थे ना फैमिली वाले जो अम्मा बाबूजी जो। और ये लिब्रांडू राजेश का बोला कि कोई पूरे का पूरा देश ही मरा होगा जब मोदी पैदा हुआ। जब मोदी जैसा झूठ आदमी पैदा हुआ है तो 100-200 नहीं मरा होगा, 1000-2000 नहीं मरा होगा, 1,00,000-2,00,000 नहीं मरा होगा, कोई पूरे का पूरा देश ही मर गया होगा जो इतना बड़का झूठा आदमी पैदा हुआ है। झूठा आदमी पैदा हुआ, झूठा आदमी पैदा हुआ, फालतू में बकवास करता रहता भाई साहब। आगे भी पता ये सब वीडियो दिखा के का बोला जो जिस आदमी का पार्टी सबसे ज्यादा विरोधी था आरक्षण का, जो हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा, जिसका वोटर जो सब अपर कास्ट रहा है घोषित रूप से, जिसका पूरे दुनिया को पता है, वो आदमी ऐसा बात बोल रहा है। देखो तो सही कैसा बेशर्मी के साथ बोल रहा है कि हम आरक्षण दिलवाए, हम आरक्षण दिलवाए। जो उस आदमी के आगे से सजा सजाया थाली खींच लिया, जो उसके नीचे से, जिसके नीचे से कुर्सी खींच लिया, जो आरक्षण के विरोध में ही अपना ये रथ यात्रा चालू किया था, मंडल के विरोध में कमंडल का राजनीति शुरू किया था, जिसको पूरा दुनिया जानता है। ये देखो बीबीसी पीबीसी सबका सब बता रहा है कि मंडल के विरोध में कौन कमंडल चालू किया, पूरा दुनिया जानता है जिस बात को। उस पे भी बेशरम आदमी ऐसे दिन दहाड़े झूठ बोल देता है। ये कैसे झूठ बोल देता है? इस आदमी का हिम्मत तो देखो, कैसे दिन दहाड़े झूठ बोला आरक्षण पे, जिसका पार्टी हमेशा विरोध ही किया है और जिसका वोटर सब आरक्षण से नफरत करता है। वो आदमी ऐसे रैली में खुलेआम इतना पब्लिक के सामने कैसे झूठ बोल देता है? और भाई साहब टाइमिंग नहीं देखे, अडवाणी अपना रथ यात्रा कब शुरू किए? 1 महीने के बाद ही, जैसे ही वीपी सिंह आरक्षण देने का ऐलान किए, भाई साहब उसके 1 महीना के अंदर ही अपना रथ यात्रा लेकर निकल लिए। काहे को निकले होंगे भाई साहब? पूरा दुनिया बोल रहे हैं मंडल के विरोध में निकले थे, आरक्षण के विरोध में निकले थे, पूरा दुनिया बोल रहा है। हाँ मतलब पूरा दुनिया तो बोल रहा है, पर हमरा शेर तो कुछ और बोल रहा है। और हम तो उस बात पे ही भरोसा करते हैं भाई साहब, जो हमरा शेर बोलता है। हमरा शेर बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, सीधा सा बात है, पूरा दुनिया जानता है।
पर हम थोड़ा कन्फ्यूज आ रहे हैं। हमरा शेर जो भी बोल रहा है ना, आप लोग को तो पता ही है कि अब भी जो हमरे शेर के जो भी सपोर्टर है, हमरे शेर के पार्टी का जो भी सपोर्टर है, वो आरक्षण को कितना प्यार करता है या कितना नफरत करता है। पूरे सोशल मीडिया पे देख लो, कहीं भी देख लो, कैसा कैसा बात लिखता है। विरोध में लिखने वाला जो किस पार्टी का सपोर्टर है तो हमरा शेर जो आगे बोला, इसके आगे जहाँ ही जबान लड़खड़ाया था, उसके आगे जो बोला है, उससे तो भाई साहब हम और भी कन्फ्यूज आ गए। कहा कि हमरा शेर खुल के बोल रहा है एकदम ओपनली कि रत्ती भर भी कम नहीं करने दूंगा आरक्षण। दुनिया का कोई ताकत, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा तब तक 1% आरक्षण भी कम नहीं करने दूंगा। अपने कान से ही सुन लो भाई साहब, जिसके वजह से हम कन्फ्यूज आ रहे हैं। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। SC ST OBC का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो। हाँ, हम भी सुने हमरा शेर जो बोला है, पर हमको फिर भी अपने शेर पे भरोसा है कि हमरा शेर अंदर से कहा है। हमको पता है ओरिजिनली दिल से कहा करता है हमरा शेर। गांधी के सामने झुकता है तो फिर भी उसके बावजूद भी किसको मानता है भाई साहब, हमको सब पता अपने शेर के दिल का। देख नहीं भाई साहब आरक्षण के संग में क्या हो रहा है, EWS हमको सब पता है। हमरा शेर कहा करता है, बोलता कुछ है करता कुछ है। वो खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। हमको पता है, अपने शेर पे पूरा भरोसा है। चाहे हमरा शेर अपने आप को OBC का बताए या पिछड़ा बताए या कोई भी है, पर हम तो भाई साहब उस चीज पे भरोसा करते हैं जो हमरा शेर करता है। कहने पे नहीं कि हमरा शेर बोल का रहा है, हमरा शेर कर का रहा है। आरक्षण के संग में हमरा शेर कर का रहा है। हमरे शेर के सरकार के राज में आरक्षण के संग में कहा हो रहे हैं, जगह जगह पूरा सेंटर से लेके स्टेट से, UP बूपी से आरक्षण के संग में आरक्षण का कैसा चूड़ी टाइट किया जा रहा है। उन लोग का तो किया ही जा रहा है, आरक्षण वाले लोग का भी किया जा रहा है। हमको तो भाई साहब इस बात से मतलब है, हमको पता है हमरे शेर को पॉलिटिक्स के मजबूरी की वजह से कुछ बात बोलना पड़ता है, इलेक्शन के वजह से और वोट लेने के वजह से। हमको पता है अपने दिल के अंदर से भाई साहब, इस वजह से ही तो हम अपने शेर को कभी भी छोड़ते नहीं है। हम तो भाई साहब वो देखते हैं हो का रहा है, बोल का रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है। हम तो भाई साहब कर का रहा उस पर ध्यान देते हैं। नहीं तो आप ही बताओ हमको भाई साहब, इलेक्शन के अलावा कभी भी OBC को याद किया है हमरा शेर, पिछड़ा लोग को याद किया, इलेक्शन के रैली के अलावा आज तक का भाई साहब गारंटी से बोल रहे हैं, याद करके बता दो। अगर बिना इलेक्शन के वोट के अलावा कहीं और हमरा शेर OBC को याद किया हो, पिछड़ा को याद किया हो, या मैं OBC हूं कहीं और बोला हो, पूरा 10 के 10 नहीं, अब तो 11 हो जाएंगे, 11 साल में आज तक भी बिना इलेक्शन के OBC का O भी बोला हो। जैसे मणिपुर का मां नहीं बोलता, जैसे मणिपुर का M नहीं बोलता, ऐसे ही OBC का O भी बोला हो। तो भाई साहब हमको अपने शेर के दिल का पता है, हमरा शेर दिल से कहा करता है, दिल से किसको चाहता है और दिल से किसको पूछता है। नहीं तो आप लोग ही बताओ हमको, अगर हमरा शेर दिल से बोला होता तो ऐसे जबान लड़खड़ा जाता, जबान ऐसा बात बोलने से मना कर देता कोई? भाई साहब अपना जबान ही मना कर दिया कि हम ही बोलेंगे ही नहीं जो आप बुलवाना चाह रहे हो हमसे। भाई साहब जबान ही मना कर दिया। आप लोग फिर से सुनो कैसे मना किया हमरे शेर का, जबान कैसे साथ छोड़ दिया हमरे शेर का। भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, VP सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। तो भाई साहब इस वजह से ही, जिस वजह से हमरे शेर का जबान हमरे शेर का साथ छोड़ दिया ना, इस वजह से ही हम अपने शेर का साथ नहीं छोड़ते। जबान साथ छोड़ दिया, कुछ और लगे होंगे पर हम नहीं छोड़। लिब्रांडू के राजेश के हैं भाई साहब, देख रहे हैं कहा भेज दिए, कहा सुलगाने वाला चीज भेजे, काहे को फिर से हमको बर्फ के सिल्ली पे बैठाएगा ही। ओ ये तो सवेरे भी भेजे थे ये वाला वीडियो जो हमरे शेर का वो सस्ता जेम्स बॉन्ड बोलते हैं, जिसको टाइगर बोलते हैं, जिसको वो पुतिन के सामने वो वैसे बैठे हैं ना भाई साहब, कुर्सी पे अच्छे से बैठे भी नहीं है, आगे को उचक के बैठे हैं बिल्कुल, और सफाई देने पहुंचे हैं। हमरा शेर जो यूक्रेन में जाके वो गले मिला था ना, जिसको ये लोग मजाक उड़ा रहा था, 2 कॉमेडियन का मिलन है आज के रात, वो गाना नहीं है 2 सितारों का जमी पे मिलन आज के रात, तो बोलता जब भी हमरा शेर जेलेंस्की से मिलता है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, तो ये बोलता जो 2 कॉमेडियन का जमी पे है मिलन आज का रात।
ऐसा ऐसा बकवास कर। तो जेलेंस्की से मिलने गया था ना हमारा शेर, जब जाके ऐसे किया था तो उसका सफाई देने पहुंचे हैं। कहीं पुतिन कुछ और तो नहीं समझ ले कि पता नहीं जेलेंस्की से क्या बात किया है जाके, कहीं पुतिन जो कुछ गलत ना समझ ले, कहीं पुतिन ऐसा ना समझ ले कि हम जेलेंस्की की तरफ हैं, तो ये सफाई देने पहुंचे। सुन भी लो आप वो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा वैसे बोल रहे हैं डर डर के, जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, पर वो अंग्रेजी का भी जो वो ट्रांसलेशन करके बता दिए हमको क्या बोल रहे हैं। देख लो वीडियो बंद करने से पहले। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky, and he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. एक तो सबसे पहले आपको ये बता दें जिससे ये हमको चिढ़ाता है भाई साहब, वो CID वाले उन्हीं है, ACP प्रद्युमन। कुछ तो गड़बड़ है दया भाई साहब, उससे भी गया गुजरा बोलते हैं ACP प्रद्युमन भी बढ़िया है इससे, जो ये सस्ता जेम्स बॉन्ड जो बोला। देख लो हालत कैसा हो रहे हैं जेम्स बॉन्ड के, जो देखो कैसा डर रहे हैं, जो पूरे दुनिया को बोलते हैं विश्व गुरु हो गए, डंका बज रहे हैं। वो देखो वो कैसा अपना सफाई दे रहे हैं कि हमने PM जो वैसे तो आपको फोन करके बता ही दिए हैं कि जेलेंस्की हम काहे गए थे यूक्रेन और जेलेंस्की से क्या बात हुए, पर आप प्लीज ऐसा मत समझो, कुछ और मत समझो, हम भी वहीं मौजूद थे, क्या बात हुए हैं, मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं मोदी जी बहुत उत्सुक थे आपको बताने को कि क्या किए हैं हम यूक्रेन में, और फोन पे तो बता ही दिया आपको, पर हमको ये बोले कि पर्सनली जाके मिलके भी बताओ, पर्सनली भी मिलो जाके पुतिन को और बताओ कि वो कुछ और ना समझ लें, प्लीज कुछ और मत समझना। वो तो वैसे ही घूमने पहुंच गए थे, वो पोलैंड जा रहे थे तो सोचे ही आ ही गए हैं तो भाई यूक्रेन का भी चक्कर लगाते चलें, वैसे ही थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाएगा, और कोई मतलब नहीं थे। वो ऐसा बोल रहे हैं मिलके ही, जो अंग्रेजी में जो बोले हैं ना वो, और अंग्रेजी भी जैसा बोल रहे हैं डर डर के, उसका भी मजाक उड़ रहे हैं कि देखो विश्वगुरु के जेम्स बॉन्ड को कैसा हालत हो गए हैं। ऐसा भाई साहब ये इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो रहा है। ऐसे वीडियो बंद कर रहे हैं और ललिता को बताएंगे नहीं हम, नहीं तो ललिता भी मजाक उड़ाएंगे हमरा। आजकल ललिता भी मजाक उड़ाने लगे हैं हम, और हमने शेर को वैसा बताएंगे नहीं, आप लोग को वीडियो बंद कर